बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, बहुत सारे इश्यूज होते रहते थे, जैसे गाय ज़िबा करने के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर आए दिन। नेपाल को इंडिया ने टफ टाइम दिया। 10 ओवर में नेपाल जो है 50 रन नहीं बना पाया। अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया जहाँ टिकट $10 की मिलती थी किसी भी मैच की, इंडिया पाकिस्तान में वो $2000। क्रिकेट को पैसे की नज़र, यही हमारे जो आलमी सतह पे बैठे हुए हैं, ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेकर नहीं चल रहे। क्रिकेट को भी अगर आप पैसों की नज़र कर देंगे और उसको भी इसी तरह जो है वो अनार्किज्म की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे, या आप इसको एक ही मुल्क, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने, क्रिकेट का भी यही हाल होगा। यार क्यों एक ही मुल्क के घुटने टेके? बिल्कुल इकोनॉमी है, लेकिन क्या वहाँ भूख खत्म हो चुकी है? वहाँ कितने परसेंट मैं आपको बता सकता हूँ, क्राइसिस है उधर। 35% उनकी 35% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे। ये हमारा फिगर है सर। उनका ये हमारा है ना, उनका आप निकाल लें। हाँ। उनका कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम तो आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है? कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफ़ा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये है देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं। मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे। हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है। हम किसी के गुलाम तो नहीं है। कि आप जिस जगह पे पैदा हुए होते हैं ना, अभी इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो कभी भी इंडिया को हेट नहीं करेंगे। ये बात मेजर है। जहाँ पे भी कोई पैदा होता है, जिस कंट्री में होता है, जिस शहर में होता है, उसको अपने कंट्री से अपने शहर से लगाव होता है। और दूसरी बात ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 में, तो श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट देखें तो 18,000 से 19,000 करोड़ की, और पाकिस्तान की टोटल मार्केट देखें क्रिकेट की 460 है। तो जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा नोट चंगा, आप एग्री हैं खालिद महमूद साहब के स्टेटमेंट से? नहीं, सबसे पहले तो मैं रियलिटी पे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया का जो असल रसूख है, अमल दखल है, वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। ठीक है, और वो पावरफुल भी है इस चीज़ में। अब रही बात पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया नहीं आएगा जी। तो मेरी राय के मुताबिक अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनके बगैर ही इनको चैंपियन ट्रॉफी करनी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये जिस तरह से आज शिफाली वर्मा ने 81 रन्स बनाए, कैसे क्या मतलब क्या लग रहा है आपको कि ये जो परफॉर्मेंसेस है ये ऐसे ही रहेंगी जिस तरह पाकिस्तान को हराया, उसके बाद यूएई को हराया और आज इंडियन विमेन ने नेपाल को भी हरा दिया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया की जो विन है उस पर बहुत खुश हैं और उनको बेस्ट ऑफ लक। बाकी बात जो रहती है वो ये है कि आज मुझे उनकी विन पे ये लगा है कि जो 2024 लगा है उन्होंने पूरा 2024 अपने नाम पे कर लिया। अच्छा। बॉयज़ हो, बॉयज़ T20 वर्ल्ड कप हो या चैंपियन ट्रॉफी हो जैसा कि पहले हुआ है ओल्ड का, तो वो हो, जो भी उन्होंने पूरा 2024 अपने नाम आईसीसी में कर लिया कि अब ट्रॉफी बाहर किसी को लेके नहीं जाने देना, बस जो भी हो खुद लेके आना है। इस वजह से बाकी उनमें से जो शिवाली है या स्मृति है वो पहले भी परफॉर्म करते रहते हैं, आज भी किया, लेकिन उनके जो ग्रुप है, ग्रुप में कोई इतनी बड़ी टीमें नहीं है। जैसा कि नेपाल हो गया, कोई हो गया, नेपाल का फर्स्ट टाइम था और इंडिया कितने काफ़ी टाइम से सक्सेस कर रहा है और सक्सेस कर चुका है और वो उनकी टीम से कितने मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन नेपाल बेचारों का तो मेरे ख्याल में फर्स्ट T20 था और वो इतने अभी वो नहीं है, मेच्योर नहीं है। जैसे वो होंगे तो बाकी वो भी क्रिकेट है, लेकिन उनकी गलतियां ज़्यादा हैं। आज उनकी मिस फील्डिंग ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें गलतियों की वजह से उनको मौका मिला और वो उस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठा के जीत लिया है। बाकी आगे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह कि पाकिस्तान से टाकरा होगा इनका। देखिए, मैं ये इसके ऊपर ये कमेंट करता हूँ कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का क्लेम करता है, तो स्पोर्ट्स को जो है वो पॉलिटिक्स से हट के इनको अच्छा रवैया पेश करना चाहिए
क्योंकि जो जितने भी बड़े ममालिक हैं, बड़े कंट्रीज़ हैं, वो आपस में स्पोर्ट्स के साथ जो है वो पब्लिक रिलेशंस को ना वो बना के रखते हैं। तो इससे आवाम का फ़ायदा होता है, आवाम की इंटरटेनमेंट होती है, इससे ज़ाहिर है बिज़नेस भी होता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पे सियासत नहीं करनी चाहिए, यही एक्सट्रीमिज़म है। इससे पता चलता है कि इंडिया जो है उसकी सोच के अंदर कितना ज़्यादा शिद्दत पसंदी है। तो सर जब हम कहते हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान को क्यों फ़ायदा पहुंचाएंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे? अगर इंडिया की टीम यहाँ आ जाती है, इंडियंस आएंगे, वीज़ा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पर शॉपिंग होगी, होटलिंग होगी, तो वो क्यों हमें फ़ायदा देंगे? उनका पॉइंट भी तो ठीक है ना। नहीं, वो ठीक है, लेकिन लीडिंग कंट्रीज़ जो हैं वो जो दुनिया के अंदर अमन और अदल को बना के रखते हैं, तो ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप अपने अमीर होने का धौंस जमा के जो है वो कहेंगे जी ये मुल्क गरीब है या इस मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात इस लेवल। तो बड़े जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं, जो ICC के चेयरमैन हैं, वो बड़े जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इसके अंदर अच्छा रोल प्ले करें। सर ICC तो खुद BCCI की जेब में पड़ा हुआ है, तो ये इनसे निकलना चाहिए ना, इनको बाहर। यही तो दुनिया को दिखाना चाहिए कि लीडिंग कंट्रीज़ कर क्या रहे हैं हमारे तो सर साथ। यहाँ पे इंडिया ने ये भी बता दिया ना कि अगर आपके जेब में पैसा है तो दुनिया आपकी बात सुनेगी। इंडिया अपनी अमीरी दिखा रहा है और सब बेबस हैं। इसमें देखें जितने भी क्रिकेट टीम्स इनरोल हैं ICC के अंदर, हर कंट्री का बराबर राइट है कि हर टीम जिसको जहाँ पे मेज़बानी का मौका मिले वो मेज़बानी करे। आज मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इस बारे में रिव्यू लूँगा। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क की डिमांड की थी जो कि पाकिस्तान है। तो वो डिमांड क्यों की गई थी, आखिर क्या मसाइल थे तब? मेरा ख्याल है कि ये आजकल के दौर में ये सवाल ही बेसिकली गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि जो डिमांड की गई थी, जिन बेसिस के ऊपर डिमांड की गई थी, क्या वो आज सच साबित हो रही हैं कि नहीं साबित हो रही, या जिन मैं इसी चीज़ पे आने लगा था, लेकिन आप बताएं। की गई थी डिमांड बेसिकली इसलिए की गई थी कि वहाँ पे हम जो बड़े सग़ीर एक इकट्ठा खित्ता था, वहाँ पे मुसलमानों ने 1001 साल हुकूमत की थी और हिंदू वहाँ पे हम एक नेशन रह रहे थे। वहाँ पे मुसलमान, हिंदू या सिख नहीं थे, वहाँ पे हिंदुस्तानी रह रहे थे, जो मुसलमान भी थे, जो सिख भी थे, जो हिंदू मिल के रह रहे थे। अब वहाँ पे जब ब्रिटिश राज आया तो एक हिंदू नेशनलिज्म या डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी जिस तरीके से है, उनको डिवाइड किया गया, जो मज़हब की बेस पे नेशनलिज्म बनाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। तो किसने किया? ये सबको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी, जिसने मुझे नहीं पता। डिवाइड करें और इनके ऊपर रूल करें। अगर हिंदुस्तानी एक कौम बन के रहते तो शायद अंग्रेज इनके ऊपर हुकूमत ही ना करता। तो पहले उनको डिवाइड किया गया कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। इनको डिवाइड किया जाएगा तो ही इनके ऊपर हुकूमत की जाएगी। इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडियन विमेन ने आज एशिया कप का तीसरा मैच भी अपने नाम कर लिया। 3 की स्ट्रीक जो है उनकी मेंटेन है। जिस तरह से मैन क्रिकेट की बात करें, पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के जो क्रिकेट है वो एक भी जो है मैच नहीं हारे थी, और वही फॉर्मेट हमें जो है विमेन क्रिकेट में भी लग रहा है। इतनी आउट क्लास परफॉर्मेंस अगर इंडियन विमेन के पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, UAE के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस देख ले, तो हर परफॉर्मेंस उनकी ये बता रही है कि कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती। आप कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप फाइनल को देखने को मिलेगा। अगर आज के मैच की बात करें, जिस तरह से नेपाल को इंडिया ने टफ टाइम दिया, 10 ओवर में नेपाल जो है 50 रन्स नहीं बना पाया। कोई ना कोई, कभी मंदिरों के ऊपर प्रॉब्लम हो रही है, कभी मसाजिद के ऊपर हो रही है, कभी गुरुद्वारों के ऊपर हो रही है, तो इस तरह के इश्यूज चलते रहते थे। तो इनका जो सोल्यूशन उन्होंने जो बेस्ट ढूंढा था कि जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ पे कम से कम जो ना वो बाउंड्री पाकिस्तान मुसलमानों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो एक आइडिया उन्होंने दिया, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि हिंदू और मुस्लिम्स का टोटली जो रवायात हैं, जो उनके रस्म व रवाज हैं, जो उनकी कल्चर है, वो सारा डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। बेशक कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे मतलब शादी ब्याह के कुछ रसूमात हैं या खुशियों के कुछ मामलात हैं, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जो मेजर था वो बेस जो है वो मज़हब है, कि उनका मज़हब टोटली जो है ना वो क्यास पे डिपेंड करता है, लॉजिक्स पे नहीं है। जो मुस्लिम्स का रिलीजन है ये टोटली लॉजिक्स पे है। और जिस तरह मैच आगे बढ़ा था, हम देख रहे थे कि नेपाल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होता चला जा रहा था। इंडिया की गर्ल्स की बात करें, इंडिया के मैंस की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि 2024 वो अपने नाम कर चुके हैं, एशिया कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो, ये जो एग्रेशन है इंडिया के क्रिकेट के बीच, ये अगर हम 2023 की बात करें, 22 या 21 के मैचेस की बात करें, तो ये एग्रेशन हमने आज से पहले ग्राउंड पर नहीं देखा जो इंडियन मैन दिखा रहे हैं या विमेन दिखा रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो उनकी मैन या वुमेन दिखा रहे हैं, उनके
पीछे ये है कि उनके रिस्पेक्ट और उनको जो फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं वो बहुत बड़ी हैं, और हमारे पाकिस्तान में कोई फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता ना, कोई मतलब कि रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। हम एक दफ़ा उसी प्लेयर को सपोर्ट करते करते आसमान पे पहुंचाते हैं, अगर उसकी थोड़ी सी गलती होती है तो उसे ज़मीन पे फेंका देते हैं। जैसे अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम अरशद। मरियम अरशद, क्या करती हैं? मैं एमफिल कर रही हूँ सोशियोलॉजी में, पीयू से। पीयू से एमफिल सोशियोलॉजी, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह सकें। तो शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद कि हमारे हक में बेहतर था, तो इसलिए शायद कायद आज़म ने हमारे लिए अलग मुल्क का सोचा होगा। सोचा क्या था, मतलब वो बताएं कि क्या बेहतर था जो उन्होंने तब नहीं था मिल रहा मुसलमानों को, अब मिल रहा है? आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ उनको था कि हम एक ऐसी मतलब स्टेट में रहें जहाँ पे हम आज़ाद होकर घूमें, हम किसी की गुलामी ना करें। तो इंडिया के जो मुसलमान हैं जो अभी इंडिया में रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से नहीं घूमते? भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनका भी ये एम था कि हम भी एक अलग कंट्री में जाएं। क्योंकि अगर आज वो अलग कंट्री में ना होते तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे हमारी तरह ना मना रहे होते। तो क्योंकि उनकी भी ये थी कि हम, आपका कहने का मतलब है उनकी भी यही सोच थी, या वो भी यही चाहते थे कि मुसलमान जो अलहदा जाने चाहते हैं वो चले जाएं? जी, वो भी यही चाहते थे कि मतलब हमारी अंग्रेज़ों से वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे। तो इसीलिए हम एक अलग अलग स्टेट में जो थे वो चले गए। ठीक है। बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, बहुत सारे इश्यूज होते रहते थे, जैसे गाय ज़िबा करने के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर।